पिछले वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 31 तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में अभी हम लोग 32 से क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। लिखा गया ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम। एक ब्लॉक है जिसका मास 100 ग्राम है, इज मूव विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट द हाइएस्ट पॉइंट इन ए क्लोज सर्कुलर ट्यूब ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर केप्ट इन ए वर्टिकल प्लेन। करा कि एक वर्टिकल प्लेन में से बोर्ड एक वर्टिकल प्लेन है, तो इस वर्टिकल प्लेन में एक ट्यूब रखा गया। तो ट्यूब है और इस ट्यूब का जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ट्यूब है जो एक वर्टिकल प्लेन में रखा गया है। इसके अंदर एक ब्लॉक मूव कर रहा है, इस ट्यूब के अंदर एक ब्लॉक मूव कर रहा है जो भी हाईएस्ट पॉइंट पर है और इसका स्पीड अभी 5 मीटर पर सेकेंड है। और ये ब्लॉक का जो मास है आपका 100 ग्राम 0.1 kg। तो क्वेश्चन ही करा कि 0.1 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जिसका स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, जब वह किसी वर्टिकल प्लेन में किसी ट्यूब के अंदर में मूव कर रहा है। कह रहा था क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज सच दैट द ब्लॉक जस्ट फिट्स इन इट। कह रहा है कि जो अंदर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो खाली गैप है ट्यूब के अंदर, जो पाइप का जो जगह है अंदर, बस इतना है कि फिट कर रहा है, एकदम बस सेट कर जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी डालें और गिर जाए नीचे, ऐसा नहीं, एकदम जस्ट फिट होकर के घूम रहा है, एकदम पूरा फिटिंग है अंदर में और घूम रहा है, मतलब कि पाइप से रगड़ खाते हुए घूम रहा है। The block makes several oscillation inside the tube and finally stops at the lowest point। कहना कि बहुत सारे चक्कर लगाए हैं ब्लॉक और अल्टीमेटली यहां जाकर रुक गए। बहुत सारे ऑसिलेशन कवर किए और अल्टीमेटली नीचे जाकर के रुक गया। तो फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक। बताओ कि ट्यूब ने ब्लॉक पर कितना काम किया। तो वर्क डन बाय ट्यूब ऑन ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। इस कहानी में दो ही वर्क डन हो रहे हैं, ए बर्डन बाई ट्यूब, ए बर्डन बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी तो आपको दिख ही रहा हो कि बट यहाँ से यहाँ आया तो ग्रेविटी ने काम किया, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ रहा है ना कि बर्डन बाई ट्यूब बताइए। तो बर्डन बाई ट्यूब बताने का मतलब क्या है कि बर्डन बाई ट्यूब लिखना पड़ेगा, यही तो बताना है। बर्डन बाई ट्यूब प्लस बर्डन बाई ग्रेविटी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बर्डन बाई ट्यूब तो निकालना ही है, प्लस बर्डन बाई ग्रेविटी की जगह एम जी और एच की जगह 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का 0.2 तो mgl बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चूंकि बॉडी अल्टीमेटली लास्ट में रेस्ट में आया है, तो 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर यहां से देखें तो हाफ m v स्क्वायर 25। तो बर्डन बाई ट्यूब इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2.5 बाई 2 1.25 माइनस में, और ये जाएगा उधर तो माइनस में 0.2 तो जाएगा माइनस में 1.45। ये निकल गया हम लोग का बर्डन बाई ट्यूब ऑन ब्लॉक, कि ट्यूब ने ब्लॉक पर कितना काम किया। ये तो क्वेश्चन नंबर 32। 33 नंबर सवाल है। करेक्ट कार बीटिंग 1400 किलोग्राम इज मूविंग एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर घंटा अप ए हिल व्हेन द मोटर स्टॉप्स इफ इट इज जस्ट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन which is at a height of 10 meter above the point. Calculate the work done against friction. सवाल कर रहा है कि 1400 किलोग्राम का एक कार है, 1400 किलोग्राम का एक कार है जो 54 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से चल रहा है, मतलब 18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। 5 और 18 से गुना किया, 18 से 54, 5 से 15, 15 मीटर पर सेकंड से कार चल रहा है। जब किसी ने इंजन को बंद भी कर दिया तो अपने गति के कारण और ऊपर चढ़ गया 10 मीटर और तब जाकर के रुका। 1400 किलोग्राम वाला कार जो 54 किलोमीटर पर घंटा मतलब 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अचानक जब इसके इंजन को बंद कर गया, फिर भी इसमें क्षमता है कि अभी 10 मीटर और ऊपर चढ़ जाएगा, तब जाकर रुका। और यहाँ पहुंचना था, वहां पहुंच गया, क्योंकि लिखा हुआ सवाल में डेस्टिनेशन, if it is just able to reach the destination which is at a height of 10 meter above the point. Calculate the work done against friction। बताओ कि घर्षण के विरुद्ध कितना काम है। घर्षण कितना काम किया, सवाल का आंसर नहीं, घर्षण के विरुद्ध कितना काम किया, मतलब जो घर्षण काम किया उसमें एक बार और माइनस साइन लगाइए। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में
कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, माने फ्रिक्शन जितना काम किया उसमें एक बार और माइनस साइन लगाइए और बताइए कितना काम हुआ। लिखते हैं इस सिचुएशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ है बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी चूंकि बड़ी ऊपर चढ़ा है तो प्लस mgh, तो m का मान 1400, g का मान 9.8 और h का मान 10, ठीक है। mgh इससे माइनस mgh क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी बड़ी ऊपर जा रहे थे माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान 0 क्योंकि यहाँ पर जाकर स्टॉप हुआ है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मान यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हाफ m और 15 का स्क्वायर, हाफ m स्क्वायर। हमें निकालना क्या, हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसलिए इसको उधर भेज रहे हैं। तो माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 700, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें या फिर इसको रहने देते हैं तो माइनस 1400 गुने 98, 10 इसमें चला जाएगा तो 98, तो माइनस 1400 गुने 98 ही रह गया और इधर से आएगा माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस में लिखाएगा 700 गुने 225, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 1400 गुने 98 और ये चला गया इधर रह गया, आई माइनस वाला इधर आ गया तो प्लस, आई चला गया उधर तो माइनस, तो माइनस फ्रिक्शन बराबर इतना। तो यहाँ से हम लोग 700 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस 196 और प्लस 225, तो 25 उधर और 4 इधर, 25 और 4 29, 700 गुने 29, 29 सत्ते 203, तो 203 पर डबल, इतना हम लोग का आंसर आएगा। ये हो गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैंने फ्रिक्शन के द्वारा काम नहीं, फ्रिक्शन के द्वारा जो काम हुआ उसके विरुद्ध किया गया काम, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये निकालना था। आंसर आएगा आपका 20,300 जूल। ये क्वेश्चन नंबर 33। नंबर सवाल में लिखा हुआ कि स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम इज केप्ट एट द टॉप ऑफ ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 3.2 मीटर हाई। एक इंक्लाइन प्लेन है जो 10 मीटर लंबा है, 3.2 मीटर ऊंचा है, इस पर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका वजन 0.2 किलोग्राम मतलब 200 ग्राम है। हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप। कह रहा है कि बताइए कि कितना काम करना पड़ेगा अगर कोई आदमी जमीन पर से, इस ग्राउंड पर से उस वस्तु को उठा करके यहाँ रखा होगा। अगर कोई आदमी इस वस्तु ग्राउंड से उठाकर यहाँ रखा तो उसने कितना काम किया। अब बॉडी को आप चूंकि उठा रहे हैं, तो जब आप उठा रहे हैं बॉडी को तो हम काम करेंगे प्लस mgh, ग्रेविटी काम करेगा माइनस mgh, लेकिन पूछ रहा है कि आपने कितना काम किया, हम लोगों ने कितना काम किया, उठाने वाला व्यक्ति ने। बोले mgh, mg और h का मान 3.2, तो ये 2 हो जाएगा, 32 दूनी 64, 6.4 जूल, इतना जूल हमने काम किया बॉडी को उठाने में। बी नंबर सवाल है कि टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन, इस बार उठा के रखना नहीं है, स्लाइड करा करके इस बॉडी को यहाँ से खिसका करके लेकर के जाना है यहाँ तक, तब आपने कितना काम किया बॉडी को ले जाने में, यहाँ से यहाँ ले जाने में। इस दौरान जब बॉडी को इधर लेके जा रहे होंगे तो आप इधर mg होता था, इधर mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा होता था। तो आप बात समझ पा रहे होंगे कि आप जब इधर बॉडी को ले जाना चाहते हैं स्लाइड करा करके, तो आपको कम से कम बल लगाना पड़ेगा mg साइन थीटा के बराबर। तो आप बल लगा दिए mg साइन थीटा के बराबर इधर, और ले जाना कितना है 10। जब आप ऐसे ले जा रहे थे बॉडी को तो आप mg के विरुद्ध बल लगा रहे थे, इसलिए आप mg लगाया कितना दूर तक 3.2, mg गुने 3.2। लेकिन जब बॉडी को ऐसे लेके जाएगा तो आप mg साइन थीटा लगाइएगा और गुने 10 तक, तो mg साइन थीटा गुने 10, mg साइन थीटा गुने 10, क्योंकि 2 साइन थीटा का मान यहाँ से अगर थीटा मान लो तो साइन थीटा बराबर p बाई h, तो 3.2 बटा 10 और गुने 10, फिर 10 से 10 कैंसिल, फिर आएगा 6.4। मतलब बॉडी को आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ रखिए तो भी उतना ही काम करना पड़ेगा, ऐसे स्लाइड करा के लेके जाइए तो भी उतना ही काम करना पड़ेगा। ऐसा आंसर इसलिए बराबर आ रहा है क्योंकि स्मूथ है।
अगर ये स्मूथ नहीं होता, घर्षण वाला होता, तो mg sin थीटा बल लगा देने से बॉडी नहीं चलता। mg sin थीटा के अलावा जब ये बॉडी को आप इधर चलाना चाहते तो इधर जो घर्षण काम करता उतना और बल लगाना पड़ता, तब बॉडी आगे बढ़ता। तो इनसे सेम नहीं आता। इन सेम आने का मकसद है सिर्फ यहाँ स्मूथ है, इससे फ्रिक्शन कोई काम कर नहीं रहा। सवाल है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड इफ इट फॉल्स ऑन इन द इंक्लाइन एंड ड्रॉप वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इट स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। अब कह रहा है कि आप बताइए, ये तो बताया कि ले जाने में कितना काम करना पड़ा। अब कह रहा है बताइए अगर यहाँ से छोड़ दिया जाए, गिर जाएगा नीचे, तो कितना म्यूजिक से जमीन पर टकराएगा। और दूसरा, अगर इसे छोड़ दिया जाए तब यहाँ कितना म्यूजिक से जमीन पर पहुंचेगा। तो सी नंबर सवाल में, सी में दो सवाल है, सी और डी भी है। तो सी में है कि इसको गिरा दिया जाए तो कितना यहाँ वेलोसिटी, √2gh, √2gh 3.2, 32 दूना 64, 64 का 8 मीटर पर सेकेंड से नीचे पहुंचेगा। अगर उसको डायरेक्ट गिरा दिया जाए और वो नीचे गिरेगा जमीन पर तब 8 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है कि नहीं यहाँ से छोड़ दिया जाए तब यहाँ कितना वेलोसिटी धर लेगा, तो उसका भी निकाल लेते हैं। अगर इधर से निकालना चाहते हैं तो ऐसे देखिए कि v² बराबर u² प्लस 2as, तो v बराबर आएगा √2as बराबर 2, a का मान इधर होगा g sin थीटा, चूंकि स्मूथ है तो इंक्लाइन प्लेन में होता है g sin थीटा, तो 10 और साइन थीटा का मान तो पता है 3.2/10, तो 3.2/10 साइन थीटा हो गया। s मैंने डिस्प्लेसमेंट मैंने 10, तो e वाला 10 और ये 10 से 10 कैंसिल, फिर से 32 दूना 64, 64 का 8 मीटर पर सेकेंड से। फिर वहां घर्षण होता तो 8 का आंसर 8 नहीं आता, क्योंकि फिर फ्रिक्शन रुकावट पैदा करता, तो ऐसे g sin थीटा नहीं होता। जो का मान आप g sin थीटा लगाए g sin थीटा नहीं होता, फिर होता g × sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, दोनों पड़े थे फ्रिक्शन। तो ये आंसर हुआ सी का और ये आंसर हुआ डी का। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर। लिखा हुआ 35 में कि चिल्ड्रन पार्क, एक चिल्ड्रन पार्क है, एक चिल्ड्रन पार्क में बच्चा को चढ़ने के लिए सीढ़ी लगा दिया गया है। फिर बच्चा यहाँ पर बैठ करके स्लाइड करे, यहाँ पर बैठ करके बच्चा स्लाइड करता है, इधर से चढ़ता है फिर इधर से फिसल के नीचे आ जाता है। तो इन्हें चिल्ड्रन पार्क देयर इज ए स्लाइड विच हैज ए टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड हाइट 8 मीटर, 10 मीटर और 8 मीटर ऊंचाई है और 10 मीटर इसका लंबाई है स्लाइड का। वर्टिकल लैडर आर प्रोवाइड टू रीच द टॉप, एक सीढ़ी लगवा दिया गया है, वर्टिकल लैडर खड़ा सीढ़ी ऊपर पहुंचने के लिए टॉप पर। ए बॉय वेटिंग 200 न्यूटन, एक लड़का जिसका वेट 200 न्यूटन है, वेट ही 200 न्यूटन, मतलब ये आपका mg दिया हुआ है। क्लाइम्स अप द लैडर टू द टॉप ऑफ द स्लाइड एंड स्लाइड्स डाउन द ग्राउंड, इस पर से चला फिर स्लाइड होकर नीचे उतर गया। The average friction offered by the slide is 3/10 of his weight, यहाँ घर्षण नहीं पैदा होता, जब भी चलेगा ना पीछे घर्षण काम करेंगे। वेट का 1/10 भाग, 3/10 3/10 भाग, माने फ्रिक्शन जो काम कर रहा है वो वेट का 3/10 भाग, मतलब 60 न्यूटन। जो बच्चा ऊपर से नीचे स्लाइड कर रहा है ना, तो 60 न्यूटन घर्षण बल भी पीछे की ओर काम कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि द एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट, अपने वजन का, अपने वेट का 3/10 भाग घर्षण पैदा होता है। तो फाइंड नंबर ए में वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, तो कह रहा है कि बर्डन बाय लैडर बताइए ऑन द बॉय एज ही गो अप। दूसरा, द बर्डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन, नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय फोर्सेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय। कह रहा है कि इस बात को नेग्लेक्ट करके चलना है कि बॉडी के अंदर में, इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय, कि मतलब लड़का के शरीर के अंदर में जो फोर्स है उससे कोई काम नहीं हो रहा है। नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय फोर्सेस इनसाइड द बॉय ऑफ द इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय, मतलब ये जो लड़का है जो सीढ़ी पर चढ़ करके स्लाइड करके उतर रहा है, उसके शरीर के अंदर में किसी भी फोर्स के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है, इंटरनल फोर्स के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है।
अब बताइए कि बर्डन बाई लैडर ऑन द बॉय और बर्डन बाई द स्लाइड ऑन द बॉय। तो बर्डन बाई लैडर एक बर्डन बाई स्लाइड। बर्डन बाई स्लाइडर तो बहुत आसान है। स्लाइडर का काम क्या है? स्लाइडर का काम है घर्षण पैदा करना। स्लाइडर ही तो घर्षण पैदा कर रहा है। तो बर्डन बाई स्लाइडर का मतलब बर्डन बाई फ्रिक्शन। तो देख लीजिए फ्रिक्शन कितना काम किया भाई। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? बोले पीछे 60, चला कितना ही आगे 10, तो 60 अगुने 10, लेकिन cos 180 क्योंकि 60 चल रहा है, लग रहा है पीछे, और इधर चल रहा है आगे 10, कैंसिल हो जाएगा आपका माइनस 600। तो आगे आपका बर्डन बाई स्लाइडर ऑन द बॉय माइनस 600 जूल। सवाल में थोड़ा मिस्टेक है क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ है ABC, लेकिन इसमें लिखा हुआ है सिर्फ A और B। एक सवाल है कि बर्डन बाई लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप, दूसरा कि द बर्डन बाई स्लाइडर ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन, और तीसरा सवाल तो है नहीं, नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाई फोर्सेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय। तो तीसरा कोई सवाल है नहीं, लेकिन तीसरा सवाल का आंसर दिया गया है 1600 जूल। मतलब क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है नहीं, लेकिन हम आंसर से पकड़ पा रहे हैं कि यही सब पूछ रहा होगा 3 नंबर सवाल में। और क्या कि जब ऊपर जा रहा था तो आदमी ने कितना काम किया। जब ये बड़ी आदमी ऊपर चढ़ता, सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ रहा था, तो आदमी ने तो बच्चा ने कितना काम किया। तो बच्चा कितना काम करेगा? बच्चा काम करेगा वही mgh, क्योंकि बच्चा ऊपर जा रहा है तो प्लस mgh। बोलता ग्रेविटी कितना काम करे? बोलते माइनस mgh। तो बच्चा ऊपर चढ़ने में कितना काम किया भाई? तो mgh। तो m का मान हो जाता है, mg का मान तो डायरेक्ट 200, mg h का मान 8, सब रहता 1600। इस सवाल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आंसर में जिस तरह से होता कोई दूसरा बुक में लिखा हुआ होगा, पुराना किताब है, अगर किसी किताब में मिलेगा तो उसमें दिखेगा ABC करके 3 सवाल होंगे। तो एक सवाल ये भी हो सकता होगा कि जब भी बच्चा चढ़ रहा था सीढ़ी पर, तो बताओ कि कितना काम किया बच्चा ने। तो जब हम जा रहे हैं ऊपर तो हम काम करेंगे प्लस mgh, आगे बेटी काम करेगा माइनस mgh, तो हम काम करेंगे यहाँ 1600 जूल। ये क्वेश्चन नंबर है, इसको सी समझ लीजिए आप। और ये में हो गया कि बर्डन बाई स्लाइडर, तो बर्डन बाई फ्रिक्शन हो गया। ए नंबर में सवाल ये लिखा हुआ है कि बर्डन बाई लैडर, बर्डन बाई लैडर ऑन द बॉय, माने कि लैडर ने कितना वर्क किया बॉय पर। तो लैडर जो है वर्क करेगा बॉय पर, तभी जब सीढ़ी बॉय पर बल लगाएगा, सीढ़ी जब बॉय पर बल लगाएगा तभी तो मतलब काम होगा। तो मतलब ऐसा समझिए इसे कि बच्चा इस पर चढ़ेगा सीढ़ी पर, तो जब ऐसे चढ़ेगा तो जैसे कि सीढ़ी को दबाया तो इससे मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जैसे ही फिर यहाँ पर दबाएगा यहाँ मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से ही उठ जाएगा ऊपर, मतलब ये कांटेक्ट छोड़ चुका हो, यहाँ से कांटेक्ट छोड़ चुका होगा। इसे पैर रखाएगा यहाँ से कांटेक्ट छोड़ देगा, फिर यहाँ पैर रखाएगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा। मतलब जब जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब तक उसका कांटेक्ट छूट जाएगा। मतलब सीढ़ी मतलब जो बल लगा रहा है हम पर नॉर्मल डायरेक्शन के द्वारा, वास्तव में तो हम दबा रहे हैं सीढ़ी को, सीढ़ी से लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन जिसके दम पर हम आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन जब जब मेरा पैर वहाँ से उठेगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा। तो इसका मतलब कोई फोर्स ऐसा लग नहीं रहा है हम लोग पर सीढ़ी के द्वारा, स्पेशल जिस समय जबकि चल रहा हो, इससे बर्डन का मान इसमें आएगा हम लोग का 0। किसी कोई काम होने वाला नहीं है कि सीढ़ी के द्वारा बच्चा पर कोई काम नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन नंबर A, B और C। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, किसी और दूसरे बुक में देखिएगा तो थोड़ा साफ साफ पता चलेगा, हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे भी हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सवाल है कि फिगर्स तो ये पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, एक पार्टिकल को फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर स्लाइड कराने के लिए छोड़ दिया गया, which terminates in a straight horizontal section
जो कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर जाकर खत्म होता है। एक ऐसा ट्रैक है जो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर जाकर खत्म होता है। ऐसे लास्ट वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल है, जहां जाकर ही खत्म हो रहा है, टर्मिनेट्स हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, स्लिप किया गया, वेलोसिटी दिया नहीं गया, स्लिप करा दिया, u बराबर 0। हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, करा कि ट्रैक से कितना दूर के बाद ही जाकर उधर गिरेगा। पहले तो निकाल लो कितना वेलोसिटी से फेंकाएगा। पहले मैं अगर निकाल लें कि यहाँ से जब छोड़ेंगे तो ये स्लाइड होकर यहाँ जब उछलेगा तो कितना वेलोसिटी से फेंकाएगा, जितना वेलोसिटी से फेंकाएगा, और यहाँ से क्या बता देना हमको, रेंज। तो आर का आंसर आ जाएगा u अंडर रूट 2h बाई जी, h का मान पुट कर देंगे 0.5। तो मेन खेला क्या हम लोग का, u निकालना। आसान है, देख लीजिए क्या करना है इसमें। ना कोई फ्रिक्शन है, ना कोई बाहर से फोर्स है। इसका मतलब देखिए यहाँ इसके पास कितना एनर्जी है, यहाँ का इसके पास एनर्जी देखें तो इसके पास एनर्जी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, बोले 0, स्लाइड किया गया है। यहाँ पर भी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर यू माना हुआ है, यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको बता दें थ्योरी में कि अगर फ्रिक्शन काम नहीं करे, बाहरी फोर्स काम नहीं करे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर अंतिम वाला काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी, शुरू वाला पोटेंशियल एनर्जी बराबर अंतिम वाला पोटेंशियल एनर्जी mg 0.5, और काइनेटिक एनर्जी का मान तो पता ही नहीं, वही तो क्या पता करना है। तो mg में घटेगा 0.5 mg तो बचेगा 0.5 mg बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो 0.5 में 2 से गुना हो जाएगा तो 1, तो v स्क्वायर बराबर g, v स्क्वायर बराबर g आ गया। अब v को भी अंदर डाल दो तो v स्क्वायर 2h बाई, और v स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है, g। तो v स्क्वायर बराबर g, तो g से g कैंसिल, बचेगा अंडर रूट 2h, और h का मान 0.5 देंगे तो 0.5 इंटू 2 बराबर 1, फिर 1 का रूट 1। इस तरह से रेंज का मान आ जाएगा हम लोग का 1 मीटर। यहाँ से 1 मीटर के बाद ही फेंकाएगा। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का। करें ब्लॉक वेटिंग 10 न्यूटन ट्रेवल डाउन ए स्मूथ कर्व ट्रैक AB। एक ब्लॉक को एक स्मूथ ट्रैक AB पर जिसका वेट 10 न्यूटन है, ट्रेवल डाउन ए स्मूथ कर्व ट्रैक AB ज्वाइंट टू ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि जाकर के आगे एक रफ सरफेस पर जुड़ा हुआ। इधर पूरा ट्रैक स्मूथ है, यहां से रफनेस का कहानी स्टार्ट। द रफ सरफेस है जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, यहां जो म्यू का मान है 0.2 है। If the block starts slipping on the track from a point 1 meter above the horizontal, 1 मीटर ऊंचाई से इसको छोड़ दिया गया तो यहाँ आते तो स्पीड धर लेगा, फिर वहां रगड़ खाते खाते रुक जाएगा। सवाल यह है कि हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस, कितना दूर इस रुखड़ा वाला सतह पर चल पाएगा। पहले यह निकाल लेना जरूरी कि जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब इसका स्पीड क्या होगा। अगर यू का मान निकल गया तो हम लोग फ्रिक्शन में फॉर्मूला पढ़े थे, एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, कि घर्षण वाले सतह पर इतना दूर चलने के बाद बॉडी रुक जाएगा। और वर्क ऑफ एनर्जी के माध्यम से भी सवाल कराया गया था, तो ये फॉर्मूला आया था, एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। तो मेन ये निकाल लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचा तो इसके पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा। ये भी निकालना आसान है, बोले अंडर रूट 2gh, क्योंकि यहाँ घर्षण तर्षण तो है नहीं, तो कोई रुकावट तो पैदा हुआ भी नहीं होगा। या तो आप यहाँ से वहाँ डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, यहाँ से लेकर के भर वहाँ तक, क्योंकि सवाल में ही लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर कितना दूर चलने के बाद रुक जाएगा, तो इससे नहीं बना सकते आप। या फिर दूसरा बात समझिए, हम यहाँ पर बताते हैं आपको शॉर्ट में कि आप यू का मान यहाँ से पुट कर देना अंडर रूट 2gh, h का मान ही मान करके यहाँ से यू का मान निकल गया अंडर 2gh, और फिर यू का मान यहाँ पुट कर देना, तो यू स्क्वायर का मतलब 2gh, अब आई 2 म्यू जी
2g से 2g कैंसिल, आंसर बराबर h बटा म्यू, h का मान 1, म्यू का मान 0.2, तो 1/0.2 बराबर 5। तो 5 मीटर चलने के बाद ही रुक जाएगा। सिंपल ही हिसाब किताब हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 37, 5 मीटर। दूसरा अगर ऐसे नहीं तो अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, अंत में तो इसको रुकना ही है और शुरू में इसको रुकना ही माने छोड़ाएंगे। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का मान तो 0 हुआ। इधर लिखिए पूरा बर्डन कि बर्डन बाई ग्रेविटी प्लस बर्डन बाई फ्रिक्शन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। बर्डन बाई ग्रेविटी mgh, mg का मान 10, h का मान 1 और प्लस बर्डन बाई फ्रिक्शन का मान माइनस म्यू mgh, माइनस म्यू mg का मान 10, il का मतलब वही जो चला हुआ दूरी है, यहाँ तो चलने के बाद ही रुकेगा, बराबर 0। तो हो गया 2l, इधर जगह तो 2l बराबर 10, l बराबर 5। 5 मिनट चलने के बाद रुक जाएगी। इधर क्वेश्चन नंबर आपका 37। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है कि यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l overhangs a table with its 2/3 part on the table। 2/3 हिस्सा टेबल पर है और 1/3 हिस्सा लटका हुआ है। मान लें कि पूरा चैन का लंबाई l है और मास इसका m है, तो 1/3 लटका हुआ है, 2/3 ऊपर में रखा हुआ है, तो इसका मास हो जाएगा 2m/3 और इसका मास हो जाएगा m/3। क्वेश्चन में मेंशन है बात है कि यूनिफॉर्म चेन जिसका मास m और लेंथ l है, छोटी m छोटी l है, overhangs a table with its 2/3 part on the table. Find the work done to be done by a person to put the hanging part back on the table. इसे पूरा ऊपर उठा लें, इतना खींचे कि पूरा का पूरा चैन ऊपर टेबल पर रखा जाए, जो लटका हुआ पार्ट है टेबल पर रखा जाना चाहिए। इसमें कितना काम करना पड़ेगा? समझिए कि इसको नहीं रखना है, इसका पूरा मास कहाँ है? बीचों बीच, जो कितना m/3, जो यहाँ से कितनी दूरी पर है? बोले l/6। पूरा लंबाई l/3 है तो दूरी होगा l/6। सेंटर पर होगा पूरा मास इस चैन का, मतलब m/3 मास को l/6 ऊपर उठाना है। तो हम काम करेंगे प्लस mgh, बराबर आंसर आएगा mgl/28। इतना काम करना पड़ेगा हम लोग को। यह क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हुआ। पूरा इस चैन का वजन यहाँ माना जाएगा, सेंटर पर मास m/3, l/3 पूरा लंबाई है तो बीचों बीच l/6 होगा। समझो किसको उठाकर ऊपर रखना है, इसका मतलब m/3 को l/6 ऊपर उठाना है। इसे हम काम करेंगे प्लस mgh। यह क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। एक यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ l एंड मास m ओवरहैंग्स ए हॉरिजॉन्टल टेबल विच इज 2/3 पार्ट ऑन द टेबल। फिर वही सवाल है कि 2/3 हिस्सा टेबल पर है, मतलब 1/3 हिस्सा इसका लटका हुआ है टेबल से। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। यहाँ घर्षण है म्यू। फाइंड द बर्डन बाय द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पीरियड द चैन स्लिप्स ऑफ द टेबल। एक पूरे के पूरे चैन को यहाँ से यहाँ स्लिप होने में कितना काम करना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा चैन स्लिप हो जाना चाहिए नीचे, कितना काम करना पड़ेगा। तो अलग अलग टुकड़ा जो है अलग अलग दूरी चलेगा। मान लिया इस चैन में बहुत सारे टुकड़ा, मान लिया जाए कि चैन में अनंत एलिमेंट से अनंत पार्टिकल से चैन मिलकर बना हुआ है, तो हर एक टुकड़ा बराबर दूरी तो नहीं चलेगा। यहाँ वाला टुकड़ा यहीं तक चलेगा, ये वाला टुकड़ा यहाँ से यहाँ चलेगा, ये टुकड़ा यहाँ से वहाँ चलेगा, ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ चलेगा। और बर्डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस म्यू mgl, तो हर एक का यल तो समान है नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक टुकड़ा यहाँ से काट लेते हैं जिसका लंबाई dx मानते हैं। तो इस dx लंबाई का मास कितना होगा? क्योंकि l लंबाई का मास m है तो एक लंबाई का मास m/l होगा, तो dx लंबाई का मास होगा m/l dx। तो बर्डन बाई फ्रिक्शन कहता है कि माइनस म्यू m
माइनस म्यू एम जी और एल चला हुआ डिस्टेंस, ई टुकड़ा कहीं तक चलेगा, एक्स लिखेंगे यहाँ। लेकिन ये तो इसका खाली बर्डन निकला, इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का, हमको तो निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर के 12/3 तक, तो इसका पूरा लंबाई 12/3। तो माइनस म्यू एम जी बटा एल बाहर आएगा और एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² 2 और x का मान रखा आएगा 12/3, माने 12/3 का स्क्वायर बाई 2, तो 4l² बटा 9 एक और 2, 2 से 2 कट जाएगा और l से l, तो आंसर आएगा -2 म्यू एम जी एल बटा 9, -2 म्यू एम जी एल बटा 9। ये आंसर आपका बर्डन बाई फ्रिक्शन। ये हो गया आपका 39 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 40, करें ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑफ ए रफ ट्रैक है, रुखड़ा ट्रैक, सोन इन फिगर, इट्स इफ स्लाइटली पुश टुवर्ड्स द राइट, इसको हल्का सा इधर पुश कर दिया गया, मतलब u बराबर 0 से छोड़ दिया गया, टुवर्ड्स इट स्टॉप एट द पॉइंट बी ऑफ द ट्रैक, तो जाकर यहाँ पर रुक गया, इसको हल्का सा ढुला दिया गया तो स्पीड धरा होगा, लेकिन कुछ रगड़ भी खाया होगा, रफ है, फिर चढ़ने में रगड़ खाया होगा, कुछ चढ़ने में एनर्जी बर्बाद हुआ होगा, ऐसे करते करते यहाँ पर आते आते ही स्टॉप। तो सवाल यह है कि कैलकुलेट द बर्डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में घर्षण ने कितना काम किया। बर्डन बाई ग्रेविटी, बर्डन बाई फ्रिक्शन बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, चूंकि लास्ट में रुका हुआ है, फाइनल भी 0, शुरू में इसको तो हल्का सा छोड़ा ही गया, तो स्टार्टिंग में भी काइनेटिक एनर्जी का मान 0, इसका मतलब ये हुआ कि बर्डन बाई फ्रिक्शन बराबर माइनस बर्डन बाई ग्रेविटी। तो माइनस बर्डन बाई ग्रेविटी क्या है, देखिए बॉडी कितना ऊंचाई पर था, बोले 1 मीटर पर था, अभी कितना ऊंचाई पर है, बोले 0.8 मीटर पर है, बोले कितना नीचे आया, बोले 0.2 मीटर। बर्डन बाई ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके द्वारा तो क्या बर्डन रास्ता पर डिपेंड करेगा नहीं, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, तो यह कितना पर है, 1 मीटर पर, अभी फाइनली कितना है 0.8 पर, तो अल्टीमेटली अगर ये देखा जाए कितना नीचे है, बोले 0.2, तो 0.2 नीचे आने में ग्रेविटी कितना काम करेगा, बोले mgh, तो mgh की जगह 0.2, क्योंकि अल्टीमेटली जो नीचे आने वाला प्रोसेस 0.2 ही हुआ है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, न कि पाथ पर। तो ये हो गया इस तरह से हम लोग का -2 जूल। इधर क्वेश्चन नंबर 40 है, -2 जूल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, A block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 cm under the load of the block. एक स्प्रिंग है, मान लिया स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, अभी स्प्रिंग में कोई फैलाव नहीं हुआ, इस स्प्रिंग में हमने एक ब्लॉक लगा दिया है 5 किलो वाला, मतलब 50 न्यूटन बल, तो ये स्प्रिंग कुछ फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है लोड से क्वेश्चन में बात मेंशन है कि 10 सेंटीमीटर फैला हुआ है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, और एफ का मान लगाया गया 50 न्यूटन, इसके वजन के निकलते, तो यह बराबर kx, हिसाब से करके का मान निकालना चाहें तो 50 बटा x मतलब 0.1 बराबर 500, इस तरीका से आप स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जान पाए कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, बोले 500 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज गिवन ए शार्प इंपल्स फ्रॉम बिलो सो दैट इट एक्वायर एन अबार्ड स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, अचानक किसी ने इसे झटका से वेलोसिटी दिया 2 मीटर पर सेकेंड का। सवाल में लिखा होगा कि द ब्लॉक इज गिवन ए शार्प इंपल्स
from below so that it acquire an upward speed 2 मीटर पर सेकेंड, how high will it rise? तो ये 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड को अचानक इसको नीचे से दिया। अब बताइए कि ये जो है कितना ऊपर चढ़ेगी। खैर बात का तो गारंटी है कि जितना भी ऊपर चढ़े, लेकिन अल्टीमेटली इसका वेलोसिटी 0 होना है। मतलब ऐसा वेलोसिटी दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड का, यहाँ अल्टीमेटली 0 होना है। तो मान लें कि बाई ऊंचाई चढ़ने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया, जो कि स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड था, और अल्टीमेटली बाई ऊंचाई चढ़ने के बाद मान लें 0 हो गया। यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ बाई, यहाँ वेलोसिटी 0 बताया गया। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है? वही WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस कहानी में कोई घर्षण और बाहरी बल है नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो अल्टीमेटली 0 और माइनस हाफ mv स्क्वायर। अगर हम बर्डन बाई कंजर्वेटिव में जाएं तो 2 होता है कंजर्वेटिव, एक ग्रेविटी और एक स्प्रिंग। तो चूंकि बाई ऊपर चढ़ा है, हम यह सामान के बना रहे हैं कि बाई ऊपर चढ़ा, तो जब भी बाई ऊपर चढ़ा तो ग्रेविटी काम किया होगा माइनस mgh, तो माइनस mgh की जगह बाई माइनस mgh, ये हो गया ग्रेविटी वाला। अब स्प्रिंग का लिखिए। स्प्रिंग का कहानी कुछ ऐसा है इसमें कि स्प्रिंग, देखिए क्या हुआ, स्प्रिंग पहले x तो खींचा हुआ है, तो पहले अपने नेचुरल लेंथ में जाएगा x और फिर दबेगा y माइनस एक्स। स्प्रिंग पहले से फैला हुआ है x, जब ऊपर जा रहा होगा तो पहले अपने जगह पर जाना चाह रहा है, जब कोई स्प्रिंग अपने जगह पर आना चाह रहा है तो प्लस हाफ के एक्स, इसलिए प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आने का प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग दबेगा, उसके लिए माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के और एक्स के जगह बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर उतना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो माइनस 50y प्लस हाफ के का मान 500 एक्स का स्क्वायर माइनस हाफ के का मान 500 और बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस 10। तो एक्स का मान तो हमको पता है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 5, तो 5/2 हो गया 2.5, तो 2.5 उधर जाएगा तो माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 तो माइनस 12.5, और माइनस 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 खत्म करेंगे तो सिर्फ बचेगा 12/5, यहाँ बचेगा 50y और यहाँ बचेगा 250 और बाई माइनस 0.1 का होल स्क्वायर बराबर 12.5। ये हो गया 50y प्लस 250, ये हो गया बाई स्क्वायर प्लस 0.01 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 12.5। तो 250 बाई स्क्वायर और 250 गुने 0.2 बराबर 50y, 250 गुने 0.2 बराबर 50y माइनस 50y, और माइनस 50y प्लस 50y खत्म, और प्लस इस 2 अंक के बाद यहाँ जाएगा तो 2.5 बराबर 12.5, तो बाई स्क्वायर बराबर घटेगा तो 10 अब बटे 250, तो बाई बराबर 1/5 मतलब 0.2 मीटर। 0.2 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद ये रुक जाएगा 20 सेंटीमीटर। सही, ये था क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर।